सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो वो बीजेपी शासित राज्यों में है और बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। और ये गोली कहां पर चली? जहां पर राज्यपाल का बंगला है, जहां पर मिनिस्टरों का बंगला है। एक नहीं, दो नहीं, तीन राउंड यहां पर गोलियां चली है। 3 राउंड फायरिंग हो गई है और फायरिंग कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं हुई है, वीवीआईपी इलाके में हुई है। ये वीवीआईपी इलाका वो इलाका जहां तेजस्वी यादव का घर है, जहां बिहार के राज्यपाल का घर है, जहां पर बड़े बड़े मिनिस्टर रहते हैं। और अचानक 3 राउंड गोली चलने का क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात है, गोली बहुत सोच समझकर चलाई गई है। या तो किसी को मारने की साजिश है या ये संकेत है। और जो गोली चली है वो तेजस्वी के घर से कुछ मीटर की दूरी पर है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच हो रही है और सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं आज बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्या तेजस्वी यादव को, जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मारने की बड़ी साजिश हो रही है। क्या तेजस्वी यादव को डराने का यह संकेत है कि तेजस्वी अगर बिहार चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी अगर बिहार चुनाव लड़ेगी तो तेजस्वी यादव को क्या मार दिया जाएगा? इसी मुद्दे पर आज मैं बात करूंगा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई, जो पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं, आज से बीते 3 से 4 हफ्ते पहले भी तेजस्वी को मारने की बड़ी साजिश की गई थी। उनके काफिले में चल रही जो गाड़ियां, जो उनके सुरक्षा गार्ड हैं, जो पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग होते हैं, उनकी गाड़ी को एक जोरदार टक्कर एक ट्रक ने मार दिया था। इस हादसे में बाल बच गए थे तेजस्वी यादव। उनके सिक्योरिटी गार्ड जो लोग हैं उनको चोट आई थी, कुछ पुलिसकर्मी को चोट आई थी। और अब ये बड़ा हादसा, ये क्या है? क्या यही अच्छे दिन है? क्या ये जंगल राज नहीं है? तो ये क्या है? मैं अब्बास भाई के पास चलूंगा। अब्बास भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग होना, ये वो इलाका है जो वीवीआईपी जोन माना जाता है। और यहां पर जो फायरिंग हुई है, उस फायरिंग के बाद में तेजस्वी यादव ने इंडिकेट किया है कि भैया मेरी जान को खतरा है। अब सत्ता पक्ष के लोग, कुछ लोग इतना डर गए हैं कि वो मेरी ताकत को नहीं झेल पा रहे, वो बिहार की जनता का मेरा साथ आना नहीं देख पा रहे, तो मुझे इस तरीके से मारने की साजिश रच रहे। तो क्या नीतीश को अब इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल राहुल जी, जिस जंगल राज को यहाँ पर लालू यादव के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि 2005 से पहले बिहार के अंदर जंगल राज था। अब 2005 से पहले तो मैं शायद उस वक्त मैंने नहीं देखा, लेकिन आज का जो नजारा है वो सबके सामने है। क्या ये भी जंगल राज है? क्या जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से मशहूर है, क्या यही सुशासन है? और जो बीजेपी तमाम जगहों पर ये कहती फिरती है कि हमारे शासन में जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं तो क्या, आप देख सकते हैं कि वीवीआईपी इलाकों में किस तरह से गोलीबारी की जा रही है। क्या इसमें बीजेपी का भी दोष नहीं है? जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है, बिहार की कानून व्यवस्था ऐसी है, यहाँ की कानून व्यवस्था ऐसी है, दिल्ली की कानून व्यवस्था ऐसी है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो वो बीजेपी शासित राज्यों में है और बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। और ये गोली कहां पर चली? जहां पर राज्यपाल का बंगला है, जहां पर मिनिस्टरों का बंगला है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बंगला है। तो यहां पर गोली चलना अपने आप में एक आश्चर्यचकित बात है। और ये इस तरफ भी इशारा कर रही है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन बदमाशों को किसी ने हायर किया हो एक विशेष मैसेज देने के लिए वो इस वीवीआईपी इलाकों में आए हों। और क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का एक तरीका बना रही हो? और खबर ये सामने आ भी रही है कि नीतीश कुमार इस घटना के बाद में इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब इस बात को लेकर मुखर हो गए हैं और लगातार आरजेडी ये सवाल उठा रही है कि क्या ये जो हमला किया गया है तेजस्वी यादव पर किया गया था और क्या ये उनको डराने धमकाने की कोशिश थी, क्या ये उनको मारने की कोशिश थी? क्योंकि अभी जैसा कि आपने बताया कुछ हफ्ते पहले ही, कुछ दिनों पहले ही एक घटना और सामने आई थी और उसमें तरीका दूसरा था। तरीका यह था कि एक तेज रफ्तार कार, एक तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो तेजस्वी यादव के काफिले में घुस जाती है। और उस समय भी ये चर्चाएं हुई थी
कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, इतनी सुरक्षा के बावजूद आखिर गाड़ी ने सीधे तेजस्वी यादव के काफिले को क्यों टारगेट किया? अब्बास भाई, ये घटना तब हुई है जब प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, और प्रधानमंत्री का कल शायद दौरा भी है। इसके बारे में जानकारी तेजस्वी ने दी है। और बिहार में ये जंगल राज नहीं है तो ये क्या है? और ऐसे माहौल के अंदर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर सकते हैं, दौरा कर सकते हैं? और ये तक कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपना रहे हैं। जहां देखा जा रहा है कि नीतीश को पूरी तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, तो वहीं जिस तरीके से ताकत बिहार के अंदर लगातार तेजस्वी की बढ़ती चली जा रही है, तो तेजस्वी को उनके परिवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले के जरिए नहीं घेर पा रहे, तो अब गोलीबारी करते यहां पर नजर आ रहे। तो क्या ये माना जाए कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी, या जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, ये एनडीए दल जितना घबराया हुआ है कि तेजस्वी को रोकने के लिए ये बड़ी साजिश हो रही है? देखिए राहुल जी, कुछ भी हो सकता है। हालांकि देखिए, सर्वे जो बिहार के अंदर आए, उन तमाम सर्वों में तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री की पहली पसंद लोगों की बनते जा रहे हैं। 43% लोग अब उनको पसंद कर रहे हैं, और यह आंकड़ा हर बार जो सर्वे आता है 1-2% बढ़ जाता है। पहले 41% लोग उनको पसंद कर रहे थे, और 43% का आंकड़ा आया है। और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक टेंशन बढ़ गई है, आखिर कैसे तेजस्वी यादव को या फिर आरजेडी को पीछे धकेला जाए। लेकिन मुझे लगता है अगर बीजेपी ऐसा सोच रही है, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये करवाया है या वो करवा रही है, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि उसको डरा के धमका के अगर पीछे खींच दिया जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि जब जब ऐसे मामले सामने निकल करके आते हैं, तो जनता का विश्वास उस नेता पर और भी ज्यादा बढ़ता है, उस पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ता है। और अगर वाकई ऐसी कोई साजिश, ऐसी कोई कोशिश अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ हुई है, तो इसका उल्टा फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मिलता हुआ और भी ज्यादा दिखाई देता है। और ये 43% का जो आंकड़ा आया था, ये आने वाले चुनाव से पहले पहले हो सकता है 50% को भी पार कर जाए, और आने वाले समय में तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में अब ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि क्या नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हैं, और उनकी सरकार में ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं, तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर नहीं बनाया जाए? और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस्तीफा देंगे, या फिर बीजेपी से कोई डिस्कशन करेंगे, या फिर क्या करेंगे? ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आप चुप क्यों हैं? नीतीश कुमार चुप क्यों है? सम्राट चौधरी चुप क्यों है? चिराग पासवान चुप क्यों है? जतन राम मांझी चुप क्यों है? क्या वाकई माना जाए कि ये सब सोची समझी साजिश है? और सबसे बड़ी बात है कि आज ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस हालत में है ही नहीं कि वे सरकार चला सके, वो सीएम कुर्सी पर बैठ सके। क्योंकि पार्टी कौन संभाल रहा है, पार्टी के लिए फैसले क्या लेने हैं, क्या करना है, ये नीतीश को पता नहीं है। हर जगह नीतीश, हम क्या देख रहे हैं कि बस हाथ जोड़े जोड़े मोदी जी के पीछे इधर उधर भाग रहे हैं। नीतीश ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और ये सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जिस तरीके से ये बहुत बड़ी घटना है अब्बास भाई, अभी तक मैं बात करूं बिहार में जिस तरीके से सरकारें रही हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि नीतीश के घर के बाहर फायरिंग हो, या राज्यपाल के घर के बाहर फायरिंग हुई हो, या किसी बड़े लीडर के घर के बाहर फायरिंग हुई हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग होती है। और सीधे तौर पर ये देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज बहुत सारे दुश्मन उनके बन गए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि तेजस्वी का लगातार कद राजनीति में बढ़ रहा है, लगातार तेजस्वी की तरफ जनता झुकती चली जा रही है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी ने ये साफ कर भी दिया है कि भैया बिहार की जनता को बहुत सोच समझकर वोट देना है। तो मेरा अगला सवाल अब्बास भाई आपसे ये रहेगा कि क्या वाकई अगर जंगल राज की हम बात करते हैं, तो एनडीए का जो शासनकाल है बिहार के अंदर, वो सबसे ज्यादा खराब नहीं देखने को मिला। क्योंकि मैं थोड़ा सा मोकामा की घटना का भी जिक्र करूंगा, जिसमें अनंत सिंह का बड़ा हाथ था। मोकामा की घटना होती है नीतीश के शासनकाल में। इसके अलावा हम देखते हैं पेपर लीक होता है नीतीश के शासनकाल में। दलित बस्ती आग लगा दी जाती है नीतीश के शासनकाल में। बिहार में पुल धड़धड़ा कर गिर रहे हैं नीतीश के शासनकाल में। सुबह भरी दोपहर गोली चल रही है नीतीश के शासनकाल में। लूटपाट हो रही है नीतीश के शासनकाल में। कर क्या रहे हैं नीतीश? और क्या नीतीश को समझ नहीं आ रहा है कि क्या चलाना है, कैसे नहीं चलाना है? अगर नहीं चल रहा, नहीं समझ रहा, तो भैया आप इस्तीफा दीजिए, आप बोलिए कि मैं सीएम कुर्सी के लायक नहीं हूं।
देखिए राहुल जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे सवाल इस क्वेश्चन में उठाए हैं। पूरे सवाल का जो मिलाकर के आपने सवाल किया है, लेकिन मैं बस शॉर्ट में इसका जवाब देना चाहूंगा क्योंकि जी। समय की थोड़ी कमी है। जी, जी। देखिए, बिल्कुल जो जंगल राज के आरोप लालू यादव या उनके बेटे, उनके सरकार पर लगते रहे हैं, मुझे लगता है कि असली जंगल राज अगर आपको देखना है तो नीतीश कुमार की सरकार में आ जाइए, क्योंकि जो आपने गिनवाए कि भ्रष्टाचार इस सरकार में है, खुलेआम गोली जो है इस सरकार में है, लूटपाट जो है इस सरकार में है, तमाम सारे आरोप बिहार के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोई राज्य आप ऐसा उठा करके दिखाएं जहां पर ये तमाम घटनाएं हो रही हो। तो जंगल राज का मतलब क्या अब बदल गया है? क्या जो सुशासन बाबू का नाम था अब उसी का नाम जंगल राज हो गया है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम जगहों के नाम बदलते हैं, बीजेपी नाम बदलने में माहिर है, तो कहीं उसने जंगल राज का नाम बदलकर ही सुशासन बाबू को बिहार के अंदर नहीं रख दिया है? और सुशासन का मतलब कहीं अब जंगल राज तो बिहार के अंदर नहीं हो गया? ये अपने आप में एक सवाल बन गया है, क्योंकि अब सरकार में बीजेपी भी शामिल है और सरकार नीतीश कुमार से ज्यादा सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर खड़े होते हैं कि अगर सरकार चलाने में नीतीश कुमार कामयाब नहीं है तो क्यों उनके साथ में बार बार गठबंधन करते हैं और क्यों उनको मुख्यमंत्री को बनाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका, और पूरे विस्तार से देखिए हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। और मेरा जाते जाते सवाल दर्शकों से यही रहेगा कि क्या तेजस्वी को मारने की साजिश रची जा रही है, और क्या चुनाव जीतने के लिए जो एनडीए है वो साम दाम दंड भेद का तरीका अपना रहा है, और क्या नीतीश कुमार को अब अगर थोड़ी शर्म हो तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए? तो इस मुद्दे पर जो भी राय है आपकी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।